आइए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे अजीबोगरीब नौकरियां। स्नेक मिल्किंग। सांप या किसी भी जहरीले जीवों से जहर निकालने को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। यह एक जोखिम भरा काम है जिसमें जान भी जा सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है और स्नेक मिल्किंग करने के 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला यह कि सांप के काटने से भारत और अफ्रीका में हर साल बहुत से लोगों की मौत होती है, इसीलिए सांपों का जहर निकालकर उससे जहर से बचने का एंटीवेनम बनाया जा सकता है। और दूसरा, जहर पर रिसर्च करके इसे चिकित्सा उपचार के काम में लाया जा सकता है। नंबर 2, फार्ट स्मेलर। यह बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे और सुनकर हंसी भी आए, लेकिन चीन में फार्ट स्मेलर यानी पात सूंघने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपने सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दूसरे के पात को सूंघ कर ही बता सकते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। इस काम को करने के लिए सालाना $50,000 तक दिए जाते हैं, लेकिन इस नौकरी को पाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये नौकरी पाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी जरूरी है, उसके नाक में किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने कभी दारू या सिगरेट जैसा नशा नहीं किया होना चाहिए। नंबर 3, रेंटेड बॉयफ्रेंड। जापान में आप अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकते हैं और इसे वहाँ रेंटरो करेशी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड के तरह ही डेट पर जाते हैं, लड़की से बातें करते हैं और लड़की के दोस्त या घर वालों से भी मिलते हैं और डिनर पर भी जाते हैं, लेकिन डिनर का पैसा लड़की को ही देना होता है। लेकिन इन बॉयफ्रेंड्स की शर्त यह होती है कि ये लड़की से किसी अकेली जगहों में न मिलकर सिर्फ पब्लिक जगहों पर ही मिलते हैं। जापान में ये धारणा तब बढ़ी जब बहुत सी लड़कियां जॉब करने में व्यस्त हो जाती थी और उनके पास बॉयफ्रेंड बनाने का समय नहीं होता था, लेकिन उनके घर वाले लड़की की शादी को लेकर चिंतित रहते थे। तो वो लड़कियां जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, वे कुछ घंटों के लिए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर वालों से मिलाती थी। धीरे धीरे यह काम बिजनेस बना गया और अब बहुत से लड़के इस काम को फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन में भी यह काम काफी बड़ा है। रेंटेड बॉयफ्रेंड लड़की के घर वालों के सामने खुद को किसी कंपनी का सीईओ बताते हैं, इसीलिए ये काम करने के लिए लड़कों में कॉन्फिडेंस का होना काफी जरूरी है, जिससे वह अमीर और एक सफल व्यक्ति लगे। नंबर 4, पैसेंजर पुशर। जापान ऐसा देश है जहाँ की ट्रेन व मेट्रो सेवा पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रश आवर के समय जब लोग ऑफिस और स्कूल जा रहे होते हैं या वहां से वापस आ रहे होते हैं, तो लोगों की भीड़ के कारण मेट्रो का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रश आवर के समय सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसीलिए वे एक ही मेट्रो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाजा बंद करने में मुश्किल हो जाती है और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी चीज से राहत पाने के लिए वहां के मेट्रो में वर्दी लगाए हुए पुशर्स को रखा गया, जिन्हें ओशिया भी कहा जाता था। इन पुशर्स का काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता था ताकि मेट्रो का दरवाजा बंद हो सके। जापान के बाद चीन, मैड्रिड और न्यूयॉर्क जैसे देशों ने भी अपने ज्यादा भीड़ वाले मेट्रो स्टेशंस पर पुशर्स को रखना शुरू किया। नंबर 5, पेट फूड टेस्टर। इंसानों की तरह ही जानवरों को भी स्वादिष्ट खाना पसंद होता है, लेकिन वे इसे बोल नहीं पाते और पालतू जानवरों के मालिक चाहते हैं कि उनके पाले हुए कुत्ते या बिल्ली का खाना स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वस्थ भी हो, इसीलिए पेट फूड टेस्टर का यही काम होता है। इस काम को करने वाले लोग कुत्ते, बिल्ली जैसे अलग अलग जानवरों पर अच्छे से रिसर्च करते हैं और कंपनी में जब खाना बनाया जाता है तो ये उन्हें चबाकर पता लगाते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है। ये जिस जानवर के लिए बनाया गया है
उसे पसंद आएगा या नहीं। ये खाना जानवर के लिए कितना स्वस्थ है और खाने में किस चीज की कमी रह गई है। पेट फूड टेस्टर को बड़ी बड़ी पेट फूड बनाने वाली कंपनियां रखती है और फूड टेस्टर को ट्रेनिंग करनी पड़ती कि जानवरों को किस तरह का खाना पसंद है और कैसा खाना उनके स्वास्थ्य के लिए सही है।